जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, चाहे आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन में है, या फिर आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है आपसे। और साइन रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग कैसी रहेगी और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाए। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आज की क्या है। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। चलिए देखते हैं आज की आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनकी रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग आधा अधूरा देख देख के छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, मैच नहीं हो रही है। ठीक है, पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। द लवर, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ईयर साइन नहीं है, लेकिन आ जाएगा। कुछ पास्ट की एनर्जी आपके देख लेते हैं, निकल कर आइए। पास्ट में आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह मानते थे, ये देखते थे। ठीक है, जिसके पास उन्हें आकर पीस और शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी, करेज मिलता था। ठीक है, आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, ठीक है, और सपोर्टिव नेचर है आपका। और हो सकता है आपके पर्सन ने शुरू में आपसे बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बैलेंस की कमी रही है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया, बैलेंस को दिखाता है। या ऐसे मान लीजिए कि आपके पर्सन ने जब जब भी आपके लिए एक्शन लिया है, आपसे बातचीत की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बैलेंस नहीं हो पाया उतना। लेकिन आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए अपना पूरा 100% दिया है और अपनी तरफ से इस रिश्ते को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है और काफ़ी हद तक किया भी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई लाइफ में हमारे आता है तो एक नसीब लेके आता है, एक अच्छा गुड लक लेके आता है। और आप भी अपनी पर्सन की लाइफ में ऐसे ही पर्सन रहे हैं या रही हैं कि गुड लक लेकर आई। ठीक है, उसके बाद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड इंसान थे, इनकी हेल्थ वेल्थ सब अच्छी हो गई, ये पैसे में भी अच्छी हो गई, इनकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, और जब ये पैसे वाले हो गए, इनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चलने लगी, उसके बाद क्या हुआ, ये पैसे में इतना डूब गए कि आपको टाइम देना ही भूल गए।
ठीक है। और हो सकता है किसी किसी की लाइफ में न्यू लव आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पर्सन आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी निकल कर आई, पॉजिटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपके बीच में बहुत कम्युनिकेशन हुआ है और आज भी आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर अनकंडीशनल लव है। ठीक है, जो कि वो आपको देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करने चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है। ठीक है, किसी किसी की बात शादी तक पहुंचते पहुंचते रह गई है, ऐसा भी हो सकता है, या तो किसी की हो गई या फिर शादी के बाद चलते चलते कहीं रह गई। आपके पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। आप थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की हो सकती हैं, ज़िद्दी और अपनी बात को मनवाने वाली, थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की, मुझे तो यही चाहिए तो बस यही चाहिए। ठीक है, शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया है, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। ठीक है, आपके पर्सन भी आपको लेके बहुत ज़्यादा पहले सीरियस रहे होंगे। ठीक है, और आप भी इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहती। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका रिश्ता 5 साल, 6 साल, 7 साल या फिर 3 साल बहुत बेटर रहा है, किसी का 8 साल, किसी का 10 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, क्योंकि थर्ड पार्टी के आने के बाद ही ये सब दिख रहा है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है, इनके दिल में आज भी प्यार है, आज भी बहुत केयर है, लेकिन इस कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। और किसी किसी के साथ तो ऐसा हुआ है कि शादी की बात भी हो गई, फिक्स भी हो गई हो, या फिर इंगेजमेंट हो गई हो, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई हो और शादी होते होते किसी की रह गई हो, ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। ये बात बहुत रेयर होगी, किसी एक आध के साथ ही मैच होगी। ठीक है, या फिर आपने इनसे कहा शादी के लिए आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपने कहा लीगल तरीके से शादी करने के लिए, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो सकता है। ठीक है, और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने किसी पैसे वाली से शादी कर ली हो या पैसी वाली से शादी कर ली हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पैसा में इंसान इतना डूबा हुआ है कि उसे रिश्तों की कदर ही नहीं, कि रिश्ते भी कुछ मायने रखते हैं। ठीक है, आज ये ऐसा देख रहे हैं कि भाई आप तो जितना प्यार इनको दिया है, इतनी केयर आपने इनको की है कि कोई शायद नहीं कर सकता है। शुरू में हो सकता है कि आपके पर्सन के दिन अच्छे नहीं रहे हो और आपने इनकी फाइनेंशियली भी मदद की हो, जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी आपने इनकी मदद की, इनकी हेल्प की। जजमेंट का कार्ड आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा है आजकल आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, बातचीत हो रही है लेकिन ठीक से नहीं हो पा रही, किसी किसी का नो कांटेक्ट हो सकता है। तो पर्सन चाहते हैं कि आपका इनके साथ रिवर्थ हो जाए, जजमेंट हो, फिर से रिश्ता ठीक हो जाए, कहीं नहीं कि प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको। और आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यही आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे, रिलेशनशिप में आगे के बढ़ने के बारे में सोच रहे, आगे तक लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, थोड़ी कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी है आपकी तरफ से, इनको ऐसा लगता है।
और हो सकता है आपके पर्सन आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के गए हों जब इन्हें आपकी ज़रूरत हो, या फिर आप इनको छोड़ के गए हों जब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत हो। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा कि आपका इनसे भरोसा ही उठ गया कि इंसान कोई किसी से इतना प्यार करके कैसे छोड़ सकता है या फिर कैसे दिल तोड़ सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी नहीं है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दो कंडीशन, या तो थर्ड पार्टी आप हो या फिर इनकी जॉब कैरियर है और आप हो, ठीक है। घर परिवार वाले हैं, आप दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इनके साथ जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है आप दोनों का। आपके काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है कोई जो बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाते हो, आपकी केयर की हो, शुरू में ऐसे दिखाया हो, बहुत स्पेशल फील कराया, जैसे चाँद तारे तोड़ के ला देंगे, कभी छोड़ के ही नहीं जाएंगे। आप दोनों के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपको ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, या पैसा बहुत चल रहा है, क्या बात है। कोई तो है इंसान जिसके दिलो दिमाग में पैसा छाया हुआ है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे सीक्रेट रखी है। स्टक है एक जगह ये। जितना रिश्ता आपका पास्ट में अच्छा रहा है, उतना अभी प्रेजेंट में ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं फ्लर्टी नेचर के हैं, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। पास्ट में जितना सीरियस थे ये, उतना सीरियस अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका दिमाग है इनमेच्योरिटी वाला, ठीक है। ये इनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं आजकल। कुछ ऐसा गिफ्ट आपको ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात रख सकते हैं जिससे आप मना ही नहीं कर पाओ। ये आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हाइड रखते हैं, आपको बता नहीं पा रहे। बहुत कुछ छुपाया है इनके दिल में है, बहुत कुछ, लेकिन बताया नहीं। स्टक है एक जगह, ऐसे लग रहा है जैसे बंधे हुए हैं। आउटसाइड मतलब इस रिश्ते से बाहर हो चुके हैं, आपको इन्होंने बाहर कर दिया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा है जिसके कहने पर ही चलते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, ठीक है। वरना इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद कोई सडनली तो ब्रेकअप नहीं करेगा, दिल तोड़ेगा, ठीक है। या फिर इन्हें कहीं लालच दिया गया है कि तुम यहाँ शादी कर लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तुम और ज़्यादा माला माल हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरेगी, ठीक है, और लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। ये लालच इनको दिया गया है। एक है क्वीन ऑफ सोर्ड, तो दूसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल से आउटसाइड हो गए, क्योंकि इन्हें नहीं लगता, इनको चाहिए होगा आप ही। और यहाँ दिख रहा है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को नहीं अपनाना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है आपको चीट कर का, सॉरी क्या बक रही हूँ मैं, चीट करने का, धोखा देने का और कुछ छुपाने का। देखो ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, पास्ट में भी करते थे और प्रेजेंट में भी करते हैं, और आप फ्यूचर में भी आपके साथ ये प्यार में रहने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी आज भी इनकी लाइफ में है, गई नहीं है, ठीक है। जिस वजह से आपका दिल टूटा है आज भी है। हो सकता है ये खुद ही आपको छोड़ के गए हो, या आप इनसे दूर जाना चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? आपको तो कहीं ना कहीं रिश्ता बोझ लग रहा है, बर्डन फील हो रहा है। इन्हें
पछतावा है, रिग्रेट है, सब पता है कहाँ सही कहाँ गलत है, ठीक है, क्या सही क्या क्या गलत किया, कितना झूठ बोला, कितना छुपाया। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में आपसे छुपाया है इन्होंने, और आपके बारे में थर्ड पार्टी से कुछ छुपाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाइड है यहाँ पर। या फिर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि सबसे इन्होंने हाइड करके रखा है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, ठीक है। आप दोनों का म्यूचुअल लव है, बीच में थर्ड पार्टी दिख रही है कि फिर से आपका दिल टूटने वाला है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई नहीं है, प्यार करते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि ये रिश्ता शादी तक ही जाए। कमिटमेंट की बार बार कार्ड आ रहा है कि कमिटमेंट तो आपको देना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बट अजीब सी एनर्जी निकल कर आई है। कहीं न कहीं आपका दिल भी टूट सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है। थर्ड पार्टी बीच में आज भी है, पास्ट में भी थी, और हो सकता है आप इससे दूर चली गई हों, चले गए हों, ठीक है। आप किसी और के साथ हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये कहीं थर्ड पार्टी को लेके कहीं दूर चले गए हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई है जो यहाँ से गया है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। आपको अपने पर्सन के साथ बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, जैसे आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए सारी हदें पार कर दी, और अब आप थक चुके हैं इस रिश्ते में एफर्ट लगा के, अब आप आराम करना चाहते, अब आप इसके पीछे नहीं भागना चाहते, ठीक है। पछतावा तो है नहीं, रिग्रेट भी है, दुख भी है, इक्वल गिव एंड टेक ना देने का दुख है, नहीं नज़रअंदाज करने का दुख है, बहुत इग्नोर किया है ऐसा भी है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। देखो, सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए, सच्चे प्यार की कदर नहीं कर पाए, आपकी कदर नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ पाए, आपको वैल्यू, वो केयर, वो हक, वो अधिकार नहीं दे पाए, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। थर्ड पार्टी के लिए देख लेते क्या कारण है। थर्ड पार्टी को दिखा रहा है डिले, अट्रैक्शन उधर भी है, अट्रैक्शन इधर भी है, ठीक है। अगर ये खुद दूर गए हैं आपसे तो ये खुश नहीं है, आप भी कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर किया है पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में भी हो सकता है। आपके कॉल मैसेज का ये जवाब नहीं देते हो, ठीक से बात नहीं करते हो, अगर आप कॉल करते हो तो ये इग्नोर कर देते हैं, आपको कॉल रिसीव नहीं करते, आपको कोई जवाब नहीं देते, और इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, अफसोस है कि इन्होंने आपकी समय रहते हुए कद्र नहीं की, किसी थर्ड पार्टी में डाला, कोई थर्ड पार्टी बीच में है, आपका दिल तोड़ा, तब भी तोड़ा, और अब भी हो सकता है आपको पता हो कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, तो आज भी आपको ये चीज़ बुरी लगती हो, इमोशनली आज भी आप हर्ट होती हो इनसे, ठीक है। इनका प्रोसेस है थर्ड पार्टी की तरफ, तो ये अट्रैक्शन तो है बट अभी स्लो है। अगर ये आपसे दूर गए हैं, ठीक है, या जाना चाहते हैं, तो ये सुकून से नहीं रह पाएंगे, इनको सुकून, चैन, करार, प्यार कुछ नहीं मिलने वाला, और आप तो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं इनको लेकर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो, और आप ही इनसे दूर चले गई हों, चले गए, तो सुकून आपको भी नहीं, इनके बिना सुकून इनको भी नहीं आपके बिना, ठीक है। जितना प्यार पास्ट में रहा है उतना आज नहीं है आप दोनों के बीच, वो प्यार है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है, वो समझदारी नहीं है। एक पल था कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड रहा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन अब वो बात नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। प्यार दोनों की तरफ से है, म्यूचुअल लव है, आप दोनों को फील होता है कि आपके पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं, और ये पर्सन भी आपको वो प्यार, वो हक दे नहीं पा रहे हैं जो इनको देना चाहिए, तो ये भी कहीं न कहीं अपने आप से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, और हमें लगता है कहीं आप भी फंसे ही हुए हो, इसलिए आपका भी कहीं कोई डिसीज़न नज़र नहीं आ रहा है, आप भी पूरी तरह से कन्फ्यूज़, टेंशन में हो, डिप्रेशन में, और ये भी आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, और इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है वैसा, ठीक है।
लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि चाहते तो हैं आपके साथ रीयूनियन करना, रिलेशनशिप में रहना, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी, इस वजह से सब प्रोग्राम तहस-नहस हो जाता है और ये कितना भी कोशिश कर लें लेकिन नहीं आ पाते। बीच में थर्ड पार्टी के बीच भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है? प्यार तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, अट्रैक्शन है। पास्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी से इनको प्यार हुआ हो, न्यू लव इनकी लाइफ में कोई आया हो, ऐसा भी हो सकता है, तभी आपका दिल तोड़ा इन्होंने, ठीक है? किसी और के आपके होते हुए किसी और के साथ इन्होंने न्यू बिगिनिंग कर ली, कोई किसी और के पास ये चले गए आपके होते हुए भी, ठीक है? तभी यहाँ जजमेंट निकल के आए। आज ये कन्फ्यूज़ पूरी तरह से हैं, स्टक हैं, जैसे थर्ड पार्टी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है और वो उनके ही अकॉर्डिंग चलते हैं। थर्ड पार्टी बहुत सीक्रेटिव हो सकती है और इनसे बहुत कुछ छुपाया हो थर्ड पार्टी ने, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इन्होंने आपके बारे में थर्ड पार्टी से छुपाया है, उसे नहीं बताया, दोनों को इन्होंने धोखे में रखा है, ऐसे भी हो सकता है। आपके पास पहुंच जाए तो आपको बहुत प्यार जताते हैं और अगर उसके पास पहुंच जाए तो उसको बहुत प्यार जताते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन आज की एनर्जी थोड़ी अलग निकल के आई है। हाँ, ये प्यार आपसे करते हैं, रिग्रेट भी है, परेशान भी हैं, दुखी भी हैं आपको खोकर या फिर आपसे दूर जाके आपसे बात ना कर, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी बीच में है, आपका दिल फिर से टूट सकता है, ऐसा भी चांस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, मिलना आपसे। पछतावा है आपको खो देने का, ना समझने का दुःख है, लेकिन क्या करें, बीच में थर्ड पार्टी है, जो अट्रैक्शन उनके लिए भी है इनका, तो ये कुल मिला के इनको पीस, शांति, सुकून कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना ही आपके साथ, ना ही थर्ड पार्टी के साथ। ये बीच में बुरी तरह से फँस गई हैं, ये फँस गए हैं, ठीक है? लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा दिन की नहीं, हम थोड़ा और देख लेते हैं, क्या ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे या फिर ये आपके पास आएँगे या थर्ड पार्टी के पास जाएँगे। हम 2 कार्ड निकालेंगे, ठीक है? एक आपके लिए, एक थर्ड पार्टी के लिए। ये किसको चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को? ये किससे चूज़ करेंगे? आपको या थर्ड पार्टी को? बड़ी अजीब एनर्जी है ये। हमें ऐसा लगता है ये दोनों में से किसी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये दोनों को ही रखना चाहते हैं। आपके लिए भी प्यार है, केयर है, इमोशंस है, ठीक है? और थर्ड पार्टी के साथ भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके साथ भी ये रहना चाहते हैं और आपके साथ भी ये रहना चाहते हैं। ये बड़ी एनर्जी है भैया। कौन है ऐसे पर्सन जो दोनों को रखना चाहते हैं, दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहती है, खाना चाहते हैं, ठीक है? एक तरफ न्यू बिगिनिंग है, दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है प्यार का राजा, ठीक है? इतना प्यार है, इतना इमोशनल है आपके लिए, ठीक है? और मैच्योर भी हैं ये, पहले मैच्योरिटी में थे लेकिन अब ये मैच्योर भी हैं, जानते सब कुछ हैं, ठीक है? ये आपको अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते क्योंकि आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील करते हैं। एक ऐसा कनेक्शन कि चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा सकते। होता है ना कि अगर इंसान दूर हो जाए तो तब भी हमारे दिल में कहीं न कहीं उसकी कसक, उसकी कमी हमेशा रहती है। तो यही रहता है इनके अंदर कि थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपको ही मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। आप इनके दिल दिमाग से निकल नहीं पाते। इस वजह से ही आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी इनको सुकून महसूस नहीं होता और कभी-कभी इनको अट्रैक्शन है कि उनको अलग नहीं होने देता थर्ड पार्टी से, ठीक है? क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं क्या निकलता है। थोड़ी लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी बट करना तो है। लटका के नहीं रख सकते ना। बैलेंस, जस्टिस, दोनों की क्या ही बोले हम।
इधर भी बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है, जस्टिस इधर भी है और जस्टिस इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं ये बैलेंस करना, खुशी, हैप्पीनेस, आपको अपना चार्म समझते हैं, अपना नसीब समझते हैं, अपनी डेस्टिनी समझते हैं आपको, ठीक है। देखो ये जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये पर्सन दोनों को ही रखना चाहते हैं, दोनों के साथ रहना चाहते हैं, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, दोनों के साथ रिलेशनशिप में बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं, ये छोड़ना किसी को नहीं चाहते। बहुत अजीब सी आज एनर्जी निकली है, ये दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहते, दोनों को प्यार करते हैं, दोनों को ही रखना चाहते हैं और दोनों के साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी क्या करंट फीलिंग है और क्या नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 666 और 222, ठीक है। अगर आप अपने सोलमेट को चूज़ करना चाहते हैं तो 22 लिखें, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना चाहते हैं तो 66 लिखें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।